हाय एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए बिल्कुल ही ज़रा हट के व्लॉग लेकर आई हूँ जो एक ट्रैवल व्लॉग है। मैं जा रही हूँ आउट ऑफ सिटी अपनी सिस्टर के घर, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ये ट्रैवल व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। और इस व्लॉग के एंड में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने ब्रिटिश पासपोर्ट की जर्नी कि मुझे सेरेमनी के बाद कितना टाइम लगा ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करने में। और मैं समझती हूँ कि बहुत से लोगों के लिए मेरी ये आज की वीडियो, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है आपने, कोई पार्ट भी मिस नहीं करना क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। मैं आज जा रही हूँ नॉटिंघम, तो आप इंजॉय कीजिए यूके के ये रास्ते, ये मोटरवे, ये जंगल और ये खेत। तो है तो सारा यूके एक जैसा ही है, जिस भी सिटी में चले जाएं सब कुछ सेम सेम ही लगता है। पाकिस्तान वाला बिल्कुल नहीं है हिसाब के, हम जिधर जाएं जैसे कराची बिल्कुल डिफरेंट है, लाहौर डिफरेंट है, इस्लामाबाद डिफरेंट है। तो लेकिन यहाँ पे यूके में ये है कि जिधर भी चले जाएं, जहाँ से मर्ज़ी आप घूम के आ जाएं, आपको कोई डिफरेंट सी फीलिंग नहीं आएगी। मेरी इस बात से कौन कौन एग्री है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं आज के इस व्लॉग में अपने ब्रिटिश पासपोर्ट की जो जर्नी है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो। मेरी जो सेरेमनी थी वो हुई थी 8 अगस्त को, और 10 अगस्त को मैंने ऑनलाइन ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर लिया था। ऑनलाइन मैंने पासपोर्ट के लिए फ़ॉर्म फिल किया था और एंड में जब मैंने फ़ीस सबमिट कर दी थी तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी आइडेंटिटी जो है वो किसी से उसकी वेरिफिकेशन करवा लूँ। तो मैंने अपने एरिया के जो काउंसलर हैं मैंने उनसे रब्ता किया और उनसे उनका ईमेल, उनका एड्रेस, उनका नेम और डेट ऑफ़ बर्थ ये मैंने ऑनलाइन फॉर्म में ऐड कर दिया था। तो फिर उसके बाद जब काउंसलर ने वो मेरी आइडेंटिटी चेक कर ली तो फिर मुझे मैसेज आया था कि आपकी वेरिफिकेशन हो गई है, तो अब आप डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप हमें बाय पोस्ट भेज दें। तो उसमें मैंने अपना ब्रिटिश सिटीज़नशिप का सर्टिफिकेट था, ओरिजिनल कॉपी उसकी वो मैंने सेंड की थी, और साथ ही जो मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट थे जो वैलिड था वो भी, और जो एक्सपायर हुए हुए थे वो भी मैंने पासपोर्ट साथ भेज दिए थे। पासपोर्ट की जो फ़ीस है वो मैंने 85 पाउंड पे की थी, और उसके साथ मैंने 5 पाउंड एक्स्ट्रा पे किए थे क्योंकि जो मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं मैंने उनकी जो रिटर्न पोस्टेज थी वो मैंने 5 पाउंड भी साथ पे कर दी थी। फ्री पोस्टेज का भी ऑप्शन था और 5 पाउंड जो है पोस्टेज वो भी ऑप्शन था, और मैंने इसलिए ये ऑप्शन चूज़ किया था कि मैं जो मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे सही सलामत वापस चाहिए थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना 5 पाउंड एक्स्ट्रा दे के तो अपने डॉक्यूमेंट सही सलामत वापस ले लूँगी। जो फ़ीस है वो सिर्फ पासपोर्ट की थी, तो उन्होंने पासपोर्ट जो पोस्टेज उसकी नहीं ली, वो फ्री था। तो ये है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद फिर मुझे जो पासपोर्ट मिला है वो 28 अगस्त को मिला है। इतना टाइम नहीं लगा, वो टाइम ज़्यादा बताते हैं लेकिन यह है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट उस टाइम से काफ़ी पहले मिल गया था। तकरीबन मुझे 3 हफ़्ते लगे थे, 3 वीक्स में मुझे पासपोर्ट मिल गया है। और मैं साथ-साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन के लिए कोई भी हो सकता है जो ओवर 18 हो और वो कोई ना कोई गवर्नमेंट के किसी ऐसी ना कोई जॉब वग़ैरह कर रहा हो, इस तरह का कोई भी पर्सन हो सकता है। और पासपोर्ट की जो एप्लीकेशन है वो अगर आप ऑनलाइन फ़िल करके भेजें तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता, और ये है भी बहुत ज़्यादा इजी, और इस सारे प्रोसीजर में बिल्कुल भी मेरा तो कोई टाइम नहीं लगा और मुझे ये जो ऑप्शन है वो ज़्यादा इजी लगा था। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं पेपर फॉर्म है वो लेके फ़िल करके मैं भेजती, फिर उसके बाद वो वापस देते, फिर मुझे आइडेंटिफिकेशन अपनी चेक करवानी थी, फिर मैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने, वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है। मैं तो यही प्रेफ़र करूँगी कि आप भी ऑनलाइन ही चूज़ करें। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में तो फिर आप सेकंड ऑप्शन ले सकते हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए जो फ्यूचर में ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने लगे हैं उनके लिए ये मेरी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं खुशी से आपके क्वेश्चन के आंसर दूंगी। तो काइंडली प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक शेयर और कॉमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके कॉमेंट्स का वेट करूँगी। बातों बातों में तो पता ही नहीं चला और 2 घंटों का सफ़र ख़त्म हो गया। हम पहुंच गए हैं नॉटिंघम शहर में। यहाँ पर रहती हैं मेरी सिस्टर। तो बच्चों की जो समर वेकेशन है वो तकरीबन ख़त्म होने वाली थी, तो अभी मैंने सोचा कि जो यहाँ रह गई हैं हम कुछ दिन इधर हो आते हैं। तो मैं आई हूँ यहाँ पर अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ। और मेरे ख़्याल में इस तरह का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। इन कंट्रीज़ में जिस तरह आप अपने आप को, अपने माइंड को फ़्रेश करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए अपने घर की जो काम-काज हैं, सफाइयाँ, सुथराइयाँ, हांडियाँ, रोटियाँ, वो सब एक साइड पे रख के तो खुद अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं। और अपने रिश्तेदारों, अपने इन प्यारों को मिलने के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखें मेरी सिस्टर ने इतने मज़े-मज़े के खाने बनाए हुए थे कि खा के मज़ा आ गया। बहुत ही अच्छी कुकिंग करती हैं मेरी ये सिस्टर। तो हमने किया था ये खाना एंजॉय, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और एंड में मैं आपको अपना पासपोर्ट भी दिखा दूँ। जब पोस्टमैन दे के गया तो मुझे उस वक़्त खुशी में याद ही नहीं रहा कि मैं आपको ओपनिंग भी दिखाती, लेकिन यह है कि मैं एक्साइटमेंट में मैंने फटाफट एनवेलप ओपन कर लिया था। और ये है मेरा पासपोर्ट, जो सबको पता है कि आजकल ये ब्लैक कलर में है। उससे पहले तो ये रेड और मैरून कलर का था, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।